और भारी जुर्माना भी आयद किया गया। अल-अज़ीज़िया हिल मेटल जायदाद को जब्त करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनान और सीनियर रहनुमा की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, मुर्तजा जावेद अब्बासी, राना तनवीर, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल खान और खुर्रम दस्तगीर समेत दीगर शामिल थे। हमारे साथ इस वक्त ज़मीर हुसैन ज़मीर मौजूद हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी ज़मीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और दूसरी जानब एहतसाब अदालत के बाहर की सूरत हाल की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त तकरीबन तमाम सूरत हाल जो एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द है वो कंट्रोल में है, जबकि कुछ जराये से हमें कंफर्म हो रहा है कि कश्मीर हाईवे पे मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान मौजूद है और वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि कश्मीर हाईवे को उन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। जब एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द जो है वो हालात मामूल पर हैं। एक ही बात जो धक्कन तेल हुई थी, चैलेंज की गई, पथराव किया गया, उसके बाद हालात कंट्रोल में है और यहाँ से कारकुनान जो है वो तकरीबन हम देख रहे हैं कि वो यहाँ से जा चुके हैं। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अदालत में इस्तदा की गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कि मुझे अडयाला जेल भेजने की बजाय लाहौर मुंतकिल किया जाए, लेकिन एहतसाब अदालत की जज मलिक मोहम्मद अरशद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस इस्तदा पे फैसला महफूज कर लिया है कि उनको अडयाला जेल भेजा जाएगा या लाहौर में। ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से इस्तदा की गई है कि उनको लाहौर मुंतकिल किया जाए अडयाला जेल भेजने की बजाय। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमरा अदालत के अंदर ही मौजूद है और कानूनी जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जा रहा है। नैब की टीम वहाँ पे मौजूद है और प्रोसिक्यूशन की टीम वहाँ मौजूद है। उनको बाकायदा तौर पर फैसले की कापियां भी फराहम की जाएंगी और एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मलिक मोहम्मद अरशद जो है वो अपने चैम्बर में मौजूद है। जब एहतसाब अदालत के बाहर और इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी उसी तरह हाई अलर्ट है। मजीद जो है वो नफरी यहाँ पे मौजूद है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो मौजूद हैं और अभी तक सूरत हाल जो एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। जबकि शहर और दीगर रास्तों पर जो है वो एहतजाज की खबरें हमें मिल रही हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। जी ये बताइएगा ज़मीर हुसैन, क्या पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है कारकुनान की जानिब से? आज बिल्कुल एहतजाज की जिस तरह हमें अपडेट मिल रही है, बिल्कुल एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन ये कि नारेबाजी की जा रही है और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुनान और अहदेदारान हैं मुस्लिम लीग नवाज के और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इदारे यकजहती के लिए सुबह से यहाँ मौजूद थे, उनमें गम गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि उनके कायद की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। इस वजह से उनके चेहरों पर जो है गम गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन कोई तोड़ फोड़ कोई इस तरह की अभी तक हमें अपडेट नहीं मिली जिससे ये कंफर्म हो कि कारकुनान ने तोड़ फोड़ की है या कोई इस तरह का वाकया पेश आया। लेकिन एहतजाज की जो है वो न्यूज हमें मिल रही है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान है वो रद्द अमल के तौर पर जो है वो एहतजाज जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है, ज़मीर हुसैन हमारे साथ मौजूद रहिएगा, तफसीलात आपसे जानते रहेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से आपको अपडेट करें तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। एहतसाब अदालत के तरफ पुलिस के 1000 एहलकार तैनात हैं, जबकि कमरा अदालत में नवाज शरीफ को क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट सिक्योरिटी फराहम की गई थी और कमरा अदालत से ही नैब को इस बात की इजाजत दे दी थी फैसला सुनाने के बाद कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सके। नवाज शरीफ की लाहौर मुंतकली के लिए दरखास्त भी दायर की गई है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ को 7 साल की कैद फ्लैगशिप में बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट्स देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का।